बात ये ध्यान रखना, हम लोग पुराणों को सत्य नहीं मानते। सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। दादा गुरु रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। सत साहिब। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा उस छिड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सारे रहे अज्ञानी। मेरे मन मोर खा भाई, गुरु बिन जाएगा कौन सी गड्डी। मेरे मन मोर खा भाई, गुरु बिन जाएगा कौन सी गाड़ी। अरे बैल बने कंगाल का, तेरे कण पे बाजे लाठी। मेरे मन मोर खा भाई, गुरु बिन जाएगा कौन सी गाड़ी। देख कबीर की नानक की थी बाह, बह गुरु वही गुरु। वह सिखों के गल अटकी, अब कौन छुड़ावे ताह। आदरणीय गरीबदास जी महाराज अपनी वाणी में बताते हैं कि जब नानक जी सचखंड पहुंचे तो सचखंड में उन्होंने देखा कि सचखंड का मालिक स्वयं परमेश्वर कबीर हैं। तो परमेश्वर कबीर के जलवा को देखकर उनके मुख से अन्यासी निकल गया, वाह गुरु तेरा तो जलवा है, तुझसे बड़ा तेरे समान तो कोई दूसरा है ही नहीं। तो नानक जी वाहे गुरु रटते हुए और जब नीचे आए तो नीचे भी उनके मुख से यही निकला कि वाहे गुरु, कि वही गुरु पूर्ण है, वही गुरु मिले, वही गुरु पूर्ण है। तो ये सिखों के गल अटक गया। अब ये सारे सिख वाहे गुरु चिल्लाते हैं। अब नानक जी को तो वाहे गुरु मिले थे परमेश्वर कबीर, तब उन्होंने कहा था वाहे गुरु। अब इनको तो मिले भी नहीं है और ये बस वाहे गुरु चिल्लाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि यह बात सिखों के गल अटकी, अब कौन छुड़ावे ताह। अब इसको तो संत रामपाल जी महाराज छुड़ाएंगे, इन सिखों के गल में जो अटका है। संत रामपाल जी महाराज तत्व ज्ञान देके इसको छुड़ाएंगे। अब आदरणीय गरीबदास जी महाराज ने मोहर मार दी कि सिख धर्म के प्रवर्तक आदरणीय नानक जी के गुरु और परमेश्वर कबीर ही हैं। दैट्स द फाइनल। तो भाइयों, आज उसी सिख समाज का एक बच्चा भ्रमित हो गया है, जिसके कारण हमको आज ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज की दया से आज हम उसको काल के जाल से निकालने का प्रयास करेंगे। यही वो बच्चा है जो काल के जाल में फंस गया है। इसका नाम है राहुल भामरा। ये पवित्र सिख समाज से बिलोंग करता है और उत्तराखंड में पाया जाता है। भाइयों, इनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जिसका पूर्व ऋण बाकी है। जिस प्रकार ससगर के पुत्रों का शराबवश मोक्ष नहीं हुआ था, तो वो अपने ही परिवार में आकर अपने परिवार वालों को परेशान करते थे, जगाते थे, उनको दिखाई भी देते थे और परेशान करते थे। उदाहरण के तौर पर हम धुंधकारी को ले लेते हैं। धुंधकारी अपने ही भाई गोकर्ण महाराज जी को परेशान करता था, उनकी खटिया उल्टा देता था, उनको दिखाई पड़ता था। जिस प्रकार धुंधकारी गोकर्ण महाराज को परेशान करता था, ठीक उसी प्रकार भूत प्रेत पितर राहुल भावरा और उसके परिवार पर आज भी वर्तमान समय में मौजूद है। भाइयों, इस सिख समाज का बच्चा गुरुवाणी को पढ़ता था और श्रीमद् भागवत गीता को मानता था, लेकिन ये ना तो गुरुवाणी को समझ सका और ना श्रीमद् भागवत गीता को समझ सका। तो ये मनमुखी तरीके से मेडिटेशन करने लगा। ये गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ता था, मनमुखी तरीके से अर्थ लगाता था और जैसा इसको समझ में आता था वैसा ये चल देता था। इसी को कहते हैं मनमुखी। है कहीं गुरु ग्रंथ साहिब में
मेडिटेशन करना, ये मनमुखी तरीके से मेडिटेशन करता था। भाई राहुल भावरा भूत प्रेत की चपेट में आ गया और इसके परिवारजन भी। पिछले जन्म के लेखे के अनुसार राहुल भावरा भूत प्रेत पितर की चपेट में आ जाता है और अपने बचाव के लिए कई तरीके के मझार, ओझा और तांत्रों के चक्कर काटता है। और चक्कर काटने के बाद एक दिन टीवी पर देखता है वो करोली शंकर को। तो करोली बाबा को देखते ही वो आ जाता है करोली सरकार की शरण में। सन था 2019। इसी को कहते हैं आसमान से टपका और खजूर में अटका। राहुल भावरा का भी यही हाल हुआ कि आसमान से तो टपका और खजूर में जाके लटक गया और आज भी लटक रहा है। भाइयों, खा किसने गुरु ग्रंथ साहिब को समझा, खा किसने गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ा, ये अपने ही सिख समाज की ग्रंथों को नहीं समझ सका तो दूसरे धर्म की ग्रंथों को क्या समझेगा। ये यूट्यूब चैनल पर आकर चिल्लाता है कि मैं पुराणों को नहीं मानता। ये कहता है हम अर्थात करोली शंकर और करोली शंकर को जितने भी मानने वाले हैं वो सब पुराणों को नहीं मानते। इसका कहने का अर्थ है कि ये अनुभव को मानते हैं। पहले देखिए इसका एक वीडियो। हम लोग पुराणों को सत्य नहीं मानते। हम लोग पुराणों को सत्य नहीं मानते। भाइयों, पवित्र सनातन धर्म के चारों शंकराचार्य पुराणों के बारे में क्या कहते हैं, पहले उनको आप सुन लें। आप जी पुराणों को भी सत्य मानते हैं? तो शंकराचार्य जी, क्या आप पुराणों को भी सत्य मानते हैं? परम सत्य। क्या आप जी पुराणों को सत्य मानते हैं? सत्य है। क्या आप पुराणों को भी सत्य मानते हैं? पुराण सत्य है। पुराण को हम कैसे असत्य माने, हमारे लिए पुराण सत्य ही है। पहली बात ये ध्यान रखना, हम लोग पुराणों को सत्य नहीं मानते। तो अभी आपने देखा और सुना पवित्र सनातन धर्म के चारों शंकराचार्यों को जो पुराणों को सत्य मानते हैं। और ये कल का बच्चा राहुल भावरा ये पुराणों को सत्य नहीं मानता। और करोली शंकर और उसकी सारी टीम ये सब पुराणों को नहीं मानते। तो ये सनातनी कैसे हो सकते हैं? भाइयों, ये खुले मंच से यूट्यूब से 18 पुराणों को ना मानने का दावा करता है। तो ये सनातन धर्म में क्या कर रहा है? फिर सनातन धर्म के देवी देवताओं को ये कैसे अपना कह रहा है? ये जिस श्रीमद् भागवत गीता को कहता है कि मैंने श्रीमद् भागवत गीता पढ़ रखी है, तो ये भी नहीं जानता कि श्रीमद् भागवत गीता महाभारत का एक अंश मात्र है। भाइयों, ये बच्चा है जो राहुल भावरा, इसकी ऐसी हालत क्यों हो गई? पहले तो ये भूत प्रेत से ग्रसित था और आज भी है। इसको कहीं से एक वाणी सुनने को मिल गई गुरु ग्रंथ साहिब की। उसमें इस वाणी में इसने सुना कि राम रहीम पुराण कुरान कहीं अनेक मत एक न मान्यो। तो बस यहीं से इसने 18 पुराणों से अपना विश्वास हटा दिया। ये पुराणों को नहीं मानता। तो ना ये कुरान को मानता है ना पुराण को मानता है। तो ये भगवान राम और रहीम की क्या मानेगा? ये जो राहुल भावरा नाम का बच्चा है, इसने वाणी का अर्थ का अनर्थ करके अपने मनमुखी तरीके से अर्थ का अनर्थ लगा लिया। और ये खजूर से आसमान से टपका और खजूर पे आके लटक गया और आज भी ये खजूर पर लटक रहा है। देखिए इसका एक वीडियो। हम लोग पुराणों को सत्य नहीं मानते। गुरु गोविंद सिंह ने कहा राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो। भाइयों, अभी आपने देखा बच्चा राहुल भावरा को ये वाणी का अर्थ का अनर्थ लगा लिया इसने। अब वाणी का सही अर्थ हम आपको बताएंगे। भाइयों, ये वाणी है गोविंद सिंह जी की, गुरु ग्रंथ साहिब मेला 10। ये वाणी का अर्थ नहीं समझ पाया और ये नाक रगड़ने पहुंच गया करोली धाम में।
और इसने अपना इष्ट बना लिया शंकर जी को और कामाख्या देवी को, और गुरु बना लेता है संतोष भदौरिया को, जो पूर्व में टेम्पू चालक रह चुके हैं। और इनकी चलती है मनमुखी तरीके की गद्दी, क्योंकि इनकी गद्दी का कहीं पर कोई भी प्रमाण नहीं है। और इनकी जो करौली शंकर के नाम से जो इनकी विख्यात दुकान है, वो भी हमारे चारों वेद में कहीं पर भी जिक्र नहीं है, और ना ही हमारे किसी पुराण में उसका वर्णन आया है। अर्थात मनमुखी तरीके से चलाई जा रही है गद्दी। भाई, गुरु गोविंद सिंह जी ने शंकर जी की उपासना के लिए कहीं पर भी नहीं कहा है। इसने जो वाणी ली है गुरु गोविंद सिंह की, संत रामपाल जी महाराज की दया से, उस वाणी को अब हम लोग खोलेंगे। पाई गए जब ते तुमरे, तब ते कोई आंख तरे ना अनियो। राम रहीम कुरान पुराण, अनेक कहे पर एक न मनियो। सिमृत शास्त्र वेद सबे, बहु वेद कहे हम एक न जनियो। सिरियस पानी कृपा तुमरी करी, मैं ना कहियो सब तुम्ही बखनियो। भाइयों, ये वाणी है गोविंद सिंह जी की, और इस वाणी को समझने के लिए हमें वाणियों की शुरुआत में चलना पड़ेगा। यहाँ पर तो गोविंद सिंह जी कह रहे हैं, पाई गए जब ते तुमरे। गोविंद सिंह जी कह रहे हैं कि जब से मैंने साहेब रूपी संत को पाया है, तब से मेरी आंखों में कोई और तस्वीर नहीं टिकती। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न मानियो। गोविंद सिंह जी कह रहे हैं कि राम ने भी अनेकों बातें कही हैं, रहीम ने भी अनेकों बातें कही हैं, पुराण में भी अच्छी बातें लिखी हैं, कुरान में भी अच्छी बातें लिखी हैं। मत एक न मानियो, कि मति अर्थात मेरी बुद्धि, मेरे विचार, मेरी बुद्धि ने एक नहीं मानी, मुझे एक भी समझ में नहीं आई। क्योंकि बिना गुरु के वेद में, पुराण में, कुरान में और कोई देवता क्या बात कर रहा है, बगैर गुरु के समझ में नहीं आता है। फिर गोविंद सिंह जी कहते हैं कि पाई गए, कि जब हम साहेब और संत की वाणियों को पाए हैं, तब हमने जाना है। सिमृत शास्त्र वेद सभे, बहुवेद कहे हम एक न जनियो। गोविंद सिंह जी कह रहे हैं कि सिमृत, अब सिमृत ये पंजाबी भाषा का शब्द है, इसको हिंदी में करेंगे तो उसका अर्थ आएगा स्मृतियाँ। शास्त्र, तो इसको हिंदी में करेंगे तो शास्त्र आएंगे। वेद, इसको हिंदी में करेंगे तो वेद आएंगे। तो गोविंद सिंह जी कह रहे हैं कि स्मृतियाँ, शास्त्र और वेदों ने बहुत से भेद कहे हैं। गोविंद सिंह जी कह रहे हैं कि जब तक हमें साहेब और संतों की सरल वाणी नहीं मिली, तब तक वेद में, स्मृतियों में और शास्त्रों में कौन सा भेद छुपा था हम जान नहीं पाए। श्री यस पान कृपा तुमरी कर। श्री गोविंद सिंह जी कह रहे हैं कि जब संतों की वाणी की कृपा मुझ पर हुई, तब मैं समझ पाया कि स्मृतियों में, शास्त्रों में और वेद में क्या छिपा था, कौन सा भेद छिपा था, तब मैं समझ पाया। तो चलिए उसी भेद पर प्रकाश डालते हैं। गोविंद सिंह जी इन्हीं वाणियों में आगे अपने आप को दास कहते हैं, और श्री गोविंद सिंह जी संतों की प्राप्त वाणियों द्वारा इस भेद को खोल रहे हैं कि काल ब्रह्म ओमकार शैतान है, और इसने ही ब्रह्मा को बनाया, विष्णु को बनाया और शिव को बनाया। और ये बच्चा राहुल भावरा ये वाणियों के अर्थ को ना समझकर काल के जाल में चला गया, और इसने अपना इष्ट शिव जी को बना लिया। श्री गोविंद सिंह जी आगे बताते हैं
कि इसी काल ने शिव जी को योग उपासना दी और ब्रह्मा जी को वेद दिए। अब इसी वेद को हम वाणियों से प्रमाणित देखेंगे। राख लेऊ मोह राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे, दीन बंधु दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। ये चौपाई नंबर 6 है। अब यहीं से हम लोग काल के बारे में आगे देखते हैं। काल पाई ब्रह्मा बपुधारा, काल पाई शिवजू अवतारा, काल पाई करी बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। अब श्री गोविंद सिंह जी अपनी चौपाई नंबर 7 में कह रहे हैं कि काल कई अंश अवतार से इस ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, और काल के अंश अवतार से शिव जी की उत्पत्ति हुई है, और काल के अंश अवतार से विष्णु की उत्पत्ति हुई है, और सकल तमाशा ये सारा काल का ही बनाया हुआ है। जवन काल जोगी सब कियो, वेद राज ब्रह्मा जो दियो, कि जोगी उपासना जो शिव को दी वो काल ने दी है, और ब्रह्मा को वेद भी काल ने दिए हैं। जवन काल सब लोग सवारा, नमस्कार है ताही हमारा। अब श्री गोविंद सिंह जी जो इन ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर शक्ति है, ओमकार काल, काल ब्रह्म, उसको भी नमस्कार कर रहे हैं। अब श्री गोविंद सिंह की चौपाई नंबर 9 देखेंगे। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत्य छन उपजायो, आदि अंत एके अवतारा, सोई गुरु समझिए हमारा। अब श्री गोविंद सिंह जी कह रहे हैं कि जिस काल ने इस सारे जगत को बनाया है और देवी देवताओं को एक क्षण में ही उत्पन्न कर देते हैं, वही काल को हमारा गुरु समझना। अब ये गोविंद सिंह का ज्ञान है, ये काल को अपना गुरु बता रहे हैं। तो श्री गोविंद सिंह की जो गति थी वो काल ब्रह्म तक की थी। इन्होंने काल ब्रह्म तक को ही जाना और काल ब्रह्म को ही अपना गुरु माना। चलो इतना तो था कि गोविंद सिंह जी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर की शक्ति को मानते थे, लेकिन ये बच्चा राहुल भामरा ये तो जाके एक छोटे मोटे उसी काल ब्रह्म के पुत्र शिव जी की गोद में जाके बैठ गया। तो भाइयों, ये आसमान से तो टपका और खजूर में आके अटक गया, और ये अभी भी लटक ही रहा है। इसको काल से बचने के लिए अभी तक कोई रास्ता या कोई उपाय नहीं मिला है। भाइयों, परमेश्वर कबीर कहते हैं, ओमकार निश्चय भया, ये करता मत जान, साचा शब्द कबीर का पर्दे माह पहचान। तो भाइयों, ये ओमकार, ये काल ब्रह्म, ये निरंकार, ये परमात्मा नहीं है, परमेश्वर नहीं है, ये बाहे गुरु नहीं है। नानक सा बहुते तप कीना, निरंकार बहुते दिन चीना। निरंकार से पुरुष निनारा, सत्य नाम ताकी टकसारा, सत्य नाम बाहे गुरु। नानक सा बहुते तप कीना, नानक जी ने बहुत से दिनों तक तपस्या की और निरंकार ओमकार को ही परमात्मा मानते रहे। परंतु नानक जी को बेई नदी पर जब जिंदा बाबा के रूप में परमेश्वर कबीर मिले और सचखंड सतलोक लेकर गए, वहां पर दिखाया, तब उन्होंने कहा कि निरंकार से पुरुष न्यारा, कि उस निरंकार से पुरुष परमात्मा न्यारा है और सतलोक में रहता है, और उसको सत्य पुरुष कबीर कहते हैं। तब नानक जी चिल्लाए कि सत्य नाम बाहे गुरु, कि वही गुरु है जिसने हमें सत्य नाम दिया था। फिर जमीन पर आकर नानक जी ने कलम तोड़ महिमा गाई कि बाबा कबीर गुरु पूरा है, बाह बाह कबीर गुरु पूरा है। पूरे गुरु की मैं बलि जाऊं, पूरे गुरु की मैं बलि जाऊं, नानक चरण की धूरा है, बाबा कबीर गुरु पूरा है। और आदरणीय गरीबदास जी महाराज भी
इस वाणी को सेकंड करते हैं और कहते हैं, झांकी देख कबीर की नानक की ती बाह, और वाग सिखों के गल पड़ी अब कौन छुटावे ताहा। अर्थात आदरणीय नानक जी के पूज्य गुरुदेव और सचखंड के मालिक पूर्ण परमेश्वर कबीर हैं। ये आदरणीय गरीबदास जी महाराज अपनी वाणियों से प्रमाण दे रहे हैं और परमेश्वर कबीर अपनी वाणियों में प्रमाण दे रहे हैं। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया मैं काशी माहे कबीर हुआ। परमेश्वर कबीर अपनी वाणियों में प्रमाण दे रहे हैं कि हम सुल्तानी नानक तारे, कि हमने ही नानक को तारा है और हम काशी में रहे, जुलाहा रूप में आए और काशी के अंदर रहे। और परमेश्वर कबीर कह रहे हैं कि मैं ही नानक जी को सचखंड लेकर गया, मेरी दया से ये नानक सचखंड गया, सचखंड देख कर आया। और आज सारा सिख समाज भ्रम में जी रहा है, भ्रमित है परमेश्वर कबीर को ना पहचान कर। इसी तरीके सिख समाज का ये बच्चा राहुल भावरा भ्रमित है और परमेश्वर कबीर को नहीं पहचान पा रहा है। जब इतने बड़े बड़े गुरु नहीं पहचान पाए तो ये छोटा मोटा बच्चा कहाँ से परमेश्वर कबीर को पहचान पाएगा। तो भाइयों, परमात्मा कबीर को पहचानना अब इतना मुश्किल नहीं रह गया है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने लाखों प्रमाण देकर सिद्ध कर दिया है कि परमेश्वर कबीर ही हैं। तो संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा लेकर अपना और अपने परिवार का कल्याण करवाएं। भाइयों, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मोक्ष तो निश्चित है ही है और साथ ही सांसारिक और शारीरिक लाभ भी प्राप्त होते हैं। असाध्य रोग भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो आज ही संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब।